तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं समाज सेवी, शिक्षाविद और जदयू के वरिष्ठ नेता, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार, प्रोफेसर शाहिद अहमद। शाहिद साहब से आज कुछ बात होगी भारतीय राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे। सबसे पहला सवाल ये है कि बिहार में जो पहले महागठबंधन बना और फिर इंडिया बना, महागठबंधन का क्षेत्र बिहार था और इंडिया का क्षेत्र पूरा भारत है। तो ये जो गठबंधन बना, इसका सेहरा किसके सर जाना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपके तेवर न्यूज़ का कि आपने मुझे मौका दिया। और जो सवाल भी जो उठाया है आपने, वो काफ़ी बर्निंग है, बहुत ही चर्चित है। चर्चित इन दी सेंस विरोधी में ज़्यादा चर्चित है, चूँकि वो परेशान हो रहे हैं। वो हर फ्रंट पर परेशानी उनकी नज़र आ रही है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे स्पीच हो, कहीं चौक चौराहा हो। वो ऐसी बेचैनी उसी को होती है जो ज़रूर उसकी कोई डिफेक्ट्स आता है या कुछ उसके साथ गड़बड़ी होने वाली होती है, इसलिए इंसान को बेचैनी होती है। तो वो बेचैनी कूट के बीजेपी में आ रही है, उनके नेता में आ रही है, कुछ से कुछ वो बोल रहे हैं। ये आज जो इसकी बुनियाद पड़ी है इंडिया की, बिहार के साथ पूरे हिंदुस्तान के लिए, उसका सबसे बड़ा अगर सेहरा अगर किसी को जा सकता है तो वन और ओनली वन, एक और सिर्फ है, जिसका नाम है नीतीश कुमार, जो डायनेमिक लीडर है, विकास पुरुष है। उसने कहा नहीं है, बिहार सामने नज़र आ रहा है और इसको पूरा भारत कबूल करता है। न कोई भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है, न किसी तरह का परिवारवाद का इल्ज़ाम है। लाख कोशिश करके लोग रह गए, वो लोग साथ रह गए तब भी नहीं पकड़ सके, विरोधी में आ गए तब भी नहीं पकड़ सके हैं। और आज पूरे भारत को, सारे लीडर को, बहुत सारे लीडर उनके पास आए, ये गए, मिले और ज़मीन की तैयार किया। बुनियाद अगर किसी ने इंडिया की बनाई है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और आज उसी का रिज़ल्ट है कि इंडिया नाम पड़ा है। अभी मैं ये भी कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि कांग्रेस का और केजरीवाल का क्या लगाव था, कांग्रेस का ममता का क्या लगाव था, साउथ का और कांग्रेस का लगाव था। लेकिन क्रेडिट अगर किसी को जा सकता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक कर दिया स्टेज पर। ये चेहरा मैं पुनः फिर कहना चाहूँगा कि अगर ये चेहरा किसी के सर है, जिसने इसकी इंडिया की बुनियाद गाड़ी है, वो उसका नाम है नीतीश कुमार। अब बगैर बुनियाद के कोई मकान नहीं खड़ा हो सकता है। ये सियासी मकान जो खड़ा हुआ है इंडिया, वो उसकी बुनियाद के मजबूत करने वाला कोई है तो उसका नीतीश कुमार है, वन और ओनली वन। अच्छा, ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता से अपील कर रहे हैं कि एक अवसर उनको और देना चाहिए। तो जो 10 साल का उनका कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं और क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलना चाहिए? देखिए, मिलना चाहिए तो लास्ट सवाल का जवाब देना है, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा। लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि वो 14 में आए तो ठीक है, हम लोग भी थे कि चलो कुछ देश के लिए होगा। 19 में आए तो उस बीच का पीरियड जो भी था आशा पर लगा हुआ था, चलो अब आएगा। 19 के बाद तो एज वर्स्ट एज एनीथिंग, उससे बदतर सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। कहा था उन्होंने हम इतनी नौकरियां देंगे, लाख में वो नौकरियाँ, करोड़ में बोले, लाख से 50 लाख से भी नीचे चली गई। किसानों के साथ उन्होंने क्या क्या वायदा किया था, वो किसान फेल कर गए। और सारे चीज़ को विकास छोड़ के वो सिर्फ धर्म का सहारा, हिंदू मुस्लिम तोड़ो फोड़ो मारो पीटो, सारा पूरा भारत उनके क्रियाकलाप से पूरा पॉल्यूटेड हो गया है, पॉल्यूशन हो गया है। एकदम अजीब तरह का वातावरण है, जो लंदन के स्कूल में पेपर्स में, जो अमेरिका के पेपर्स में, जर्मनी के पेपर्स में BBC से सुनिए तो आपको पता चल जाएगा, आ रहा है। हर चीज़ में कंडेम हो रहा है। यहाँ वहाँ आप जाते हैं, बड़ी भीड़ होती है। भाई भीड़ इंडियन को बुला के बैठा लिएगा, गुजराती को तो भीड़ हो ही करेगी। आपको भीड़ लगाने के लिए थोड़े गए हैं।
अब भीड़ लगा के देख लीजिए, अब कुर्सी खाली रह रही है। अब ये अमित शाह कहीं गए, कुर्सी खाली हो रही है, कुर्सी तो अब खाली रहेगी, क्योंकि हर आदमी अफेक्टेड हो गया है। वाहवाही ले लिया गैस का, गैस जाके देख लीजिए, घूम लीजिए सीआईडी। मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ, आप चले जाइए कहीं पर भी गांव में, आप पूछिएगा, देखिएगा, पूछिए भी मत, देखिए लकड़ी से रोटी बन रही है। मैं दादा बहुत 2-4% को छोड़ दीजिए, लेकिन मेजोरिटी को जो आपने डिगडिगिया पीटा, वहाँ लकड़ी चल रही है, कोयला चल रहा है, और नौकारी का हालत है, पूछ लीजिए। खड़े हो जाइए तो नौजवान जुट जाएंगे 1 मिनट में। सब नाला है, सब नाखुश हैं, सब मन बन चुके हैं। जो भी मेरी सियासी समझ बूझ है, उससे जो मैंने ऑब्जर्व किया है, समीक्षा किया है, उससे निष्कर्ष वापसी का जनता हम नहीं समझते हैं कि जनता उनको फिर ये मौका देने जा रही है कि फिर ये इस तरह से भारत को बेच के बर्बाद करके अपना किसी और का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। अब भारत का संविधान आप देखिए भी, दिल्ली के साथ क्या हुआ, भारत के संविधान को आपने ममोड़ दिया। इलेक्टेड है वो, उसका कोई पावर नहीं है, वन मैन पावर है, क्योंकि वो आपके अंडर में है, आपका अपॉइंटेड है। इस तरह से अनगिनत मिसालें हैं। अभी जो आपके मणिपुर में हुआ है, शरण से निगाह झुक रही, दुनिया में खबर हो रही है, कंडेम किए जा रहे हैं। ये गोधरा में हुआ तो बीबीसी ने उसको निकाल दिया, उस डॉक्यूमेंट दे दिया, निकाल दिया डॉक्यूमेंट्री। तो क्या हुआ, उन्होंने फिर वहाँ ईडी का अटैक कर दिया। आप देख लीजिए बीबीसी पर। तो वर्ल्ड वाइड भी कुछ नहीं है, अपनी ज़बान से आप कहिए कि हम चुने दिगरे नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हाईली कंडेमेबल पोजीशन है, कहीं से भी सराहने से ज़रूरत नहीं, सराही नहीं जा सकता है। और आने का सवाल, अब वैसे भगवान की लीला को हम नहीं कर सकते, ऊपर वाला क्या चाहता है वो तो सुप्रीम पावर है, लेकिन जनता का जो हायस आ रहा है, ट्रेन से चलने में, प्लेन से चलने में, दुकानों में, चाय की दुकान में, हर जगह पर, हर नुक्कड़ पर इस तरह का चल रहा है, नहीं भाई तौबा करो, ये बर्बाद हो जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा है जमहूरियत का और भारत के संविधान को, ये बाबा साहेब अम्बेडकर को ये छोड़ देंगे पीछा। उसका झलक थोड़ा बहुत हर जगह रात दिन मिलता ही रहती है, बस। अच्छा, आखिरी सवाल एक और है बिहार से जुड़ा हुआ कि बिहार में क्राइम का ग्राफ तो खैर बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी छिटपुट ऐसी घटनाएं हो जाती है जिनसे लगता है कि नहीं, इस क्षेत्र पर मुख्यमंत्री को और अन्य मंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्राइम नहीं होना चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कहना सही है कि तो क्राइम तो कम हुआ, नीतीश जी का मतलब क्राइम नहीं रहना। एक क्राइम की कैटेगरी है अलग अलग। अगर बाप ने बेटे को ज़मीन के लिए मार दिया, दैट इज़ नॉट ए क्राइम, ए टाइप है, लेकिन जो क्राइम कॉन्स्टिट्यूशनली माना जाता है वो क्राइम नहीं है वो। और आज की जनता दरबार में मुख्यमंत्री क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई केस आ रहा है तो ज़मीन पर आ रहा है, जितनी घंटा हो रही है, आंकड़ा है इसका आंकड़ा है। तो क्राइम होता है, लेकिन क्राइम को अगर नज़रअंदाज किया जाता रहा है, वो नहीं होता है। अब माइक्रो सेकंड में पुलिस, कर्मठ पुलिस जो नीतीश कुमार की है, ठोकी ठटाई, जिसको उन्होंने हर तरह का सुविधा दिया है, पावर दिया है, वो पहुंचती है। विरोधियों ने बेबस होके, परेशान होके, उन्होंने यही हरबा इस्तेमाल किया है, यही एक औजार इस्तेमाल किया है कि छोटे चैनल, बड़े चैनल, गोदी चैनल, सबको चर्चा में लाते रहो, क्राइम 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 क्राइम। तो अगर क्राइम नील भी हो जाएगा, जो कहीं नहीं होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम दुनिया में अगर कहीं होता है तो वो अमेरिका है, लेकिन दुनिया वहाँ की जनता ऐसी है कि विकास के सामने क्राइम को पीछे रखती है, उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन ये बिहार के जो विरोधी हैं अभी, जो फेल्यूर भी जो ये जाने वाले विरोधी है, वो इसको मीडिया से चर्चा बनाते हैं कि कान में पब्लिक देख रही है कि हम शांति से काम कर रहे हैं, सारी सुविधा है हमको, सड़क, बिजली, पानी, हर चीज़ की हम सुविधा दे रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम जब सरकार को आती है, 1 से 8 तक सेंटर को आता था हरिजन का पैसा, स्टाइपेंड, वो पैसा बंद है। पेमेंट भी होता था टीचर को, वो भी 10% देती थी, वो भी बंद है। तो ये सरकार को परेशानी ज़रूर है, जनता को भी, लड़कों को भी, गार्जियन को परेशानी है। तो ये सब हाईलाइट नहीं हो, उसको पर्दा दे देती है। इसलिए सबसे अंत में ये कहेंगे
ये सरकार का क्रेडिट है, नीतीश कुमार का क्रेडिट है कि वो एकदम माइक्रो सेकंड में पुलिस पहुंचती है और तह तक पहुंच के रिकवरी कराती है, पकड़ती है, लेटर सुनर वो करती है और क्राइम कंट्रोल है। छिटपुट होता है उसको, छिटपुट को वो हवा बना देते हैं जंगल राज। कहाँ से जंगल राज है, कहाँ से जंगल राज इसको कहिएगा आप। होती है, कारण पे जाती है पुलिस, सब है किसकी वजह से किसको मारा गया, कारण हो गया। कोई नहीं जान रहा है, प्री प्लान नहीं आ रहा है किसी के पास सामने। बहुत सी चीज़ सुधार है, बहुत भय है। देखो कुछ तो होगा, कंप्लीट तो दावा नहीं कर सकते हैं कोई आदमी, कोई नहीं दावा कर सकता है। यूपी वाले बीजेपी वाले दावा कर सकते हैं, गुजरात वाले कर सकते हैं, हरियाणा वाले कर सकते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी हुकूमत क्या क्राइम नहीं हो रहा है, भयंकर क्राइम है। बिहार कहीं बहुत उस मामले में पीछे है। इसलिए अंत में कहेंगे वो परेशानी की बात नहीं है, जनता है, पब्लिक ये सब जानती है, उनके प्रोपेगेंडा को सब परख रही है जनता। वो समझ लें कि सबसे बोलने और कराने से कुछ नहीं होगा।